सो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे तुम सभी लोग? आई होप तुम सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज का मेरा टारगेट था कि अकाउंट्स लॉ और क्यू में मैं दो दो लेक्चर कंप्लीट करूं और इको में एक लेक्चर कंप्लीट करूं, यानी टोटल 7 लेक्चर्स मुझे देखने थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मेरा सिर्फ टारगेट लेक्चर्स कंप्लीट करना है, क्या मेरा टारगेट सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही है। सिर्फ अगर मैं लेक्चर्स को 2x की स्पीड में देख के कंप्लीट कर दूंगा तो वो कोई वर्थ इट नहीं रहेगा, अगर वो मेरे दिमाग में ही नहीं जा रहा है। ठीक है, सो आज मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने ये टास्क अपने कंप्लीट किए। ये मेरा आज की टू डू लिस्ट है और इतने टास्क मैंने कंप्लीट किए। ठीक है, अकाउंट्स में दोनों लेक्चर्स मैंने देख ली, क्योंकि देखो अकाउंट्स ईजी है। ठीक है, अकाउंट्स में एक साथ दो चीज़ कर रहा हूँ, एक मेरा बैकलॉग खत्म कर रहा हूँ और दूसरे साथ मेरा जो लाइव लेक्चर्स चल रहा है 2.0 वाले बैच में वो भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या मेरा जो पीछे का बैकलॉग है वो भी कंप्लीट हो रहा है और नया बैकलॉग भी नहीं बन रहा है। फिर मैंने लॉ में आज मैंने लॉ का एक भी लेक्चर नहीं देखा। इको में डन। मैथ्स में कोरिलेशन करना था और सेंट्रल टेंडेंसी करना था। सेंट्रल टेंडेंसी डन, बट कोरिलेशन मैंने स्टार्ट किया था बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट नहीं हुआ और दोनों इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए मैंने कोरिलेशन रहने दिया। बाकी होमवर्क भी मेरा हो चुका है लॉ में। सो आज के जो भी टास्क थे वो ऑलमोस्ट डन हो गए। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि तुम्हें अपनी 12th की मार्कशीट अपने एप्लीकेशन पे कैसे अपडेट करनी है। बिना ज़्यादा और टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हें जल्दी से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि तुम्हें अपनी 12th की मार्कशीट कैसे शेयर करनी है। तो अभी ऐप इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं लॉ की प्रैक्टिस कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे डाउट्स थे वो भी इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो अभी तक अभी मैं कैसे ये कलरफुल पेपर्स में राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें स्टार्टिंग्स में पेज बचाने के लिए अलग अलग पेन से यूज़ करता हूँ। लाइक पहले ब्लैक पेन से, फिर ब्लू पेन से, फिर उसके ऊपर भी रेड पेन। अब ये ऐसे बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे याद करना है। ठीक है, याद करने के बाद तुम ऐसे करोगे, एक पेज लोगे। ठीक है, ब्लैंक पेज लोगे, तो जो तुम्हारा पर्टिकुलर आंसर होगा वो टाइमर स्टार्ट करके उसमें लिखना स्टार्ट करोगे। जैसे वो तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, अंडरलाइन भी करोगे कीवर्ड्स, फिर टाइमर स्टॉप करोगे। तो जैसे मैंने ये टाइप्स ऑफ लॉ आंसर लिखा था। ठीक है, फिर मैंने उसको चेक किया था, तो उसमें मैंने मेन क्या चीज़ चेक की, मैंने कीवर्ड्स है या नहीं। जैसे ये क्रिमिनल लॉ में कंसर्न, वायलेशन ऑफ रूल्स ऑफ लॉ, पब्लिक रॉन्ग, पनिशमेंट, जो भी मेन मेन चीज़ें हैं वो है या नहीं। बाकी जो भी बकवास है वो ठीक है, बट जो मेन मेन कीवर्ड्स है वो है या नहीं वो हमें चेक करना है। ठीक है, देख सकते हो कि जैसे मेरा जो फर्स्ट है, मैं लाइक हमारे 4 लॉ है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ। तो मैंने पार्ट्स में याद किया, पहले क्रिमिनल लॉ याद किया, फिर सिविल लॉ याद किया, ऐसे पार्ट्स में याद किया, फिर उसको एक साथ किया। तो जैसे मैंने ये क्रिमिनल लॉ जब लिखा था तब मुझे ये लिखने में 2 मिनट 40 सेकेंड लगे थे, ये देख लो। फिर मैंने सिविल लॉ लिखा, उस छोटा सा पॉइंट था, मुझे 5 मिनट 11 सेकेंड लगे। फिर कॉमन लॉ को मुझे 9 मिनट 51 सेकेंड लगे। तो लाइक ऐसे तुम, और जो भी तुम्हारा मिस्टेक हो, जो भी तुम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, जो भी हो, तुम ऐसे नोट मतलब कर सकते हो हाईलाइट। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट लिखना भूल गया था तो मैंने वो भी मेंशन किया कि तुम सेकंड पॉइंट भूल गए थे। ऐसे करके मैंने पूरा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैंने अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी पार्ट्स में याद किया था। ठीक है, फिर उसको पूरा ऐसे लिखा। तो ये आंसर मुझे पूरा फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखने में पूरा 8 मिनट लगा। तो तुम सोच रहे हो कॉमन लॉ लिखने में मुझे 9 मिनट लग रहा है, 10 मिनट अप्रॉक्स। ठीक है, 10 मिनट लग रहा है, और वहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 8 मिनट में लिख रहा हूँ। तो ऐसे तुम जैसे जैसे तुम लिखते जाओगे, बार बार उसको रिवाइज करते जाओगे, तो तुम्हें याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं एक बार लिख देता हूँ। ये फर्स्ट चैप्टर की मैंने अभी तो प्रैक्टिस की हुई, तो ये मेरे सारे फर्स्ट चैप्टर के जो भी प्रैक्टिस वो है। लाइक स्टार्टिंग के जो है मैंने व्हाट इज़ लॉ प्रैक्टिस किया, सोर्सेज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, ये सब याद कर। तब मेरे पास रेड पेन थी नहीं तो मैं हाईलाइटर से चेक कर रहा था। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से टाइमर वाला कर रहा हूँ जैसे। तो ये ऐसे मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री, ये कॉर्पोरेट अफेयर्स में तुम देख लो मिनिस्ट्री में कैसे याद कर रहा हूँ मैं, तो वैसे पेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, तुम ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जरूर नहीं तुम कलर पेज में ही लिखो, नॉर्मल पेज में लिख सकते हो। अब मेरे पास क्लास 12th के जो प्रोजेक्ट बनाने थे तो उसमें जब ये जो कलर्स पेपर थे वो पड़े थे, तो मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि फेंकने से बढ़िया है यूज़ आ जाए कहीं पे, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये तुम इस तरीके से तुम पेज बचाने के लिए ओवरराइट कर सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, मुझे सिर्फ लिखना है, मतलब याद करने से मतलब है। ठीक है, बहुत लिखता हूँ ये। अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो और भी लाइब्रेरी पढ़े तो मैं मेन पेज उठा के लेके आया हूँ इसमें। तो ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम पहले इसको ट्राई करो, अगर तुम्हें लगता है हाँ यूज़फुल है, याद हो रहा है, ठीक है, तो याद ठीक है, बढ़िया है, बाकी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, फिर एक बार याद करने के बाद ऐसा नहीं है कि छोड़ दे, उसको लिखो, बार बार लिखोगे तो ही तुम्हें याद होगा। ठीक है, मैंने एक ही आंसर को पता नहीं कितनी बार लिखा होगा, 5 से 6 बार तो लिखा ही है मिनिमम, बोल रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ना, मतलब रात को मैं जब सोने जाता था तब भी मुझे नींद नहीं आती थी। तो लोग क्या करते हैं, स्टोरी बनाएंगे, काउंटिंग करेंगे, मैं लॉ के आंसर रिपीट कर रहा हूँ। और लिटरली मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
अगर मैं कोई रात को आंसर रिवाइज कर रहा हूँ और मुझे कोई एक पॉइंट याद नहीं आ रहा है, तो मैं उसी टाइम पे खड़ा होके लाइट ऑन करके बुक ओपन करके वो पॉइंट चेक कर रहा हूँ, भाई ये पॉइंट था, ये कीवर्ड था। फिर मैं उसको पूरे आंसर को रीड कर रहा हूँ, हाँ भाई ये पूरा आंसर मेरा सही है, ठीक है। फिर उसको बंद करके वापस बेड पे जाके वापस वो विजुअलाइज कर रहा हूँ, वापस वो याद कर रहा हूँ। तो ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं ये रोज़ नहीं करता, बट जब भी याद आ जाता है मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी इंस्टॉल हो गया, मैं जल्दी से तुम्हें स्क्रीन पे जाके प्रोसीजर दिखा देता हूँ। तो यार एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉपर की मैंने। तो अभी यार लाइक पूरा ग्लिच हो रहा है, पता नहीं फाइल सेव क्यों नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो तुम देखो यार, ये 4 मिनट 45 सेकंड का वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन ये क्लिक हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। ना क्रॉस हो रहा है ना कुछ और हो रहा है, बैकग्राउंड में काम कर रहा है लेकिन ये हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो अभी तो पता नहीं इसको क्या होगा, मुझे शट डाउन करके वापस कुछ करना पड़ेगा। तो तुम ऐसा रखो, देखो आज के वीडियो में मैंने तुम्हें लॉ बता दिया कि मैं लॉ कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लॉ लर्न कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तुम आज के दिन ये रखो, आज इसको ट्राई करो, तुम यूज़फुल लगा या नहीं ये टेक्निक, ठीक है। अगर यूज़फुल लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मेरे पास एक और ट्रिक है जो मैं अभी कुछ टाइम में इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ अपने खुद के ऊपर, तो वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा अपने अपकमिंग वीडियोज़ में। पहले मैं खुद यूज़ कर लूँ। बाकी ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की, पता नहीं क्यों, छोड़ो कोई बात नहीं, मैं अपने इसको कल वाले वीडियो में पक्का शेयर कर दूंगा जो भी प्रोसीजर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।